नमस्कार साथियों, आज फिर से हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को। और न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल थे हम लोगों ने उसको बनाया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था आपको कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और ये वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है और ये इसके प्रतिबिंब है, तो वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन को किससे दर्शाते थे, m से। m बराबर क्या होता था, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दर्शाते थे और वस्तु की ऊंचाई को h से दर्शाते थे। ठीक है, अब देखिए एक बात दिमाग में रखिएगा आप लोग कि आवर्धन का कोई मात्रक होता है क्या। जैसे देखिए हम मात्रक मतलब कोई भी चीज को मापते हैं, जैसे देखिए हम दूरी को मापते हैं तो किलोमीटर में मापते हैं, क्या कितना किलोमीटर हुआ, ऐसे ही मापते हैं कि नहीं। तो आवर्धन का कोई मात्रक होता है तो नहीं होता। कैसे, देखिए अगर हाइट प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटर हुआ और मान लिया वस्तु की ऊंचाई मीटर कट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, एक बचा, यानी कि कुछ नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था और इसी का दूसरा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि m बराबर -v/u। जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए m, जैसे m बराबर h डैश, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि नहीं, ये फॉर्मूला देखा था। अब इसमें क्या हम लोग देखे थे कि m बराबर h डैश बटे h, यानी कि ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, सिर्फ प्रतिबिंब लिख दिए हैं, तो आप इतना कॉमन सेंस तो लगा लीजिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखे हैं और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m यानी कि h डैश बराबर m इंटू एच हो जाएगा। अरे भैया इसको गुना करेंगे नहीं होगा, h डैश बराबर m इंटू एच, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई का गुना होगा। तो वस्तु की ऊंचाई गुना होगा तो देखिए ये m जो है, जो m जब भी होगा तो गुना बोलेगा। देखिएगा ना कि ये वस्तु 2 गुना आवर्धित, 3 गुना आवर्धित, तो जहां गुना वाला बात बोला तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, आवर्धन है। बिना आवर्धन का फॉर्मूला यूज किए हुए हम लोग बना सकते हैं। कैसे, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। हम आपको टाइप 4 तक बता दिए थे, अब हम 5, 6, 7 तक बताएंगे। ठीक है, अब टाइप 5 में 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर देखिएगा, इसको जो है आप लोग उम्मीद करते हैं डाउनलोड करके जीरोक्स करा लीजिएगा। ये हम अपने हाथ से लिखे हैं, ठीक है, बड़ा मतलब जैसे भी लिखे हैं ठीक ठाक से लिखे हैं, तो इसको हम टाइप वाइज में तोड़ दिए हैं, तो इसको आप जीरोक्स करा लीजिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप 5 का जो है हम 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं और आप भी छोड़ दीजिएगा 1-2 नंबर को, क्या है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा 1 और 2 नंबर। ठीक है, उसको छोड़ के निकल जाइए। अब हम टाइप 5 का डायरेक्ट जो है नंबर हम क्वेश्चन बना रहे हैं। टाइप 5 का 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18 सेंटीमीटर फोकसांतर के एक अवतल दर्पण, तो दर्पण कौन सा भैया, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है और यहाँ P हो गया, ये हुआ C और ये आपका क्या होगा भैया, F हो गया। ठीक है, फोकसांतर क्या होगा, -10 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में इधर 10 सेंटीमीटर नहीं, -18 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोलता है कि किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहां से अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लिख सकते हैं कि f बराबर -18 सेंटीमीटर, यह है -18 सेंटीमीटर। यहां देखिए फिर क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु को रखने पर उसका जो प्रतिबिंब होता है 2 गुना होता है। किसका 2 गुना होता है, वस्तु का 2 गुना होता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, एकरा में
एकराम क्या होता है, भी क्या होता है अवतल दर्पण में माइनस, और एकरोम माइनस, यू क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि v बराबर 2u। आया कि नहीं आया? अब यहां फॉर्मूला लगाए सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होगा भैया, दर्पण सूत्र से फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान है -1/18, 1/u प्लस 1/v, तो v का मान है 1/2u। यहाँ देखिए ना, v का मान 2u है। अब -1/18, अब 2u को u और 2u और u को एलसीएम लेंगे तो 2u हो जाएगा, u को u से कटा देंगे तो 2 गुना 1 2, प्लस यहाँ देखिए 2u 1 हो जाएगा, -1/18 बराबर 3/2u। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि -1/, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2u बराबर 18 गुना 3, तो u बराबर क्या हो जाएगा -18 गुना 3/2। अरे माइनस यहाँ लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। u बराबर -27 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप बोलिएगा ना, ने तो कहा कि 2 गुना है, क्वेश्चन में 2 गुना यूज किया तो 2 गुना m बरा m, आप माने नहीं किसी में, तो हम भैया बिना m मान, हम बिना m का फॉर्मूला लगाए ही बना दिए क्वेश्चन को। अब चलिए दूसरा हम m का फॉर्मूला लगाते हैं इसी में, चलिए दूसरी विधि से बनाते हैं, चलो ठीक है। देखिए f बराबर कितना है -18 सेंटीमीटर, हम सेकेंड प्रोसेस से बना रहे हैं, ठीक है, सेकेंड प्रोसेस से। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया, ठीक है। f बराबर -8 सेंटीमीटर। अब देखिए m यहाँ 2 गुना है, तो यहाँ 2 गुना है मतलब m बराबर क्या हो जाएगा 2। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में m का मान क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि m का मान क्या होता है -v/u होता है कि नहीं। अब m का मान कितना है -2 बराबर v/u। अब इसको इधर भी माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस छोड़ दिए थे, ये माइनस माइनस काटा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो v बराबर 2u कीजिएगा ना। देखिए आ रहा है, हम एक क्षण में एकदम गर्दा उड़ा दिए, समझे। अब यहाँ से लगाइए दर्पण सूत्र, अब दर्पण सूत्र लगाइएगा तो एक ही जैसा यही बनेगा, देखिएगा ना। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, फिर यहीं से जो किए वही होगा यहाँ, ठीक है। ये टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 नंबर भी आराम से इसी तरह बन जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां आप इस चीज को समझिएगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का 2 गुना होगा। तो ये हो गया वस्तु और प्रतिबिंब, ये भी हो गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है 2 गुना प्राप्त होता है, किसका, तो वस्तु का, ठीक है। तो यहाँ वस्तु का 2 गुना कीजिएगा। समझ में आया? इसको समझे, कोई दिक्कत? इसको समझे या चाहे उसको समझे, बात बराबर है। अब इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया। टाइप 6 का जो है, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि इसको पहले डिनोट कीजिए, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि r बराबर 30 सेंटीमीटर। तो जब r का तो कहीं वैल्यू नहीं है, r कहीं फॉर्मूला में लगबे नहीं करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसलिए f बराबर r/2, तो इसको निकाल लेंगे तो 30/2, अरे नहीं होता है बराबर r/2, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक उत्तल दर्पण, चलिए आप दर्पण बनाइए, एक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण ऐसे बनेगा। अब इस उत्तल दर्पण में P इस जगह पर है, यहाँ P यहाँ है, यहाँ आपका F है, यहाँ आपका C है, और ये वस्तु किधर रहता है, इधर रहता है वस्तु, यहाँ A B आपका वस्तु है, ठीक है। बोलता है कि 5 सेंटीमीटर, ये वस्तु की जो ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। आप डिनोट करते जाइएगा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, h से। तो h बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है ये सब, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ ये दिया था, ये दिया था, ये दिया है। फिर बोलता है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है।
ये वस्तु को कहां रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर तो ये क्या होगा, केवल इसमें सिर्फ u माइनस में होता है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? फिर कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति और आकार और प्रकृति ज्ञात करो। यहाँ आकार पूछा है, चलिए वो आकार निकालते हैं। पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी निकालना है, तो भी निकालते हैं। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या है, दर्पण सूत्र से आपको ये ज्ञात होनी चाहिए कि 1/f बराबर 1/u 1/v होता है 1/f। f का मान कितना भैया, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख, यहाँ f क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो देखिए प्लस में होगा। कैसे, चूंकि f उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में f इधर सब प्लस में होता, केवल u माइनस में है, तो f क्या हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/u। u के जगह पर कितना लिखेंगे भैया, -1/10, और v के जगह पर कुछ नहीं, इसको तो निकालना है। अब देखिए 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10, 1/v। 15 और 10 का एलसीएम करेंगे तो 30 आएगा। देखिएगा ना करके, अरे भैया 15 और 10 का एलसीएम करो ना, 5 यहीं 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 5 30, तो 3 और 2 5 हो गया। 1/v बराबर 3 2 5/30। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो 1/v बराबर 5/30 आया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 30/5। इसको कटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तब प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो दिमाग थोड़ा लगाइए। यहाँ प्लस है, तो प्लस है मतलब इधर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इधर मतलब ये दर्पण के पीछे है, तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण के 6 सेंटीमीटर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर हो गया। फिर पूछा है कि बताओ भैया आकार क्या होगा। चलिए भैया आकार निकाल। अगर प्रकृति पूछ दे भैया, प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति दिमाग लगाइए जरा। अब प्रकृति क्या होगा, तो देखिए उत्तल दर्पण में सब क्या बनता है, आभासी। और जब आभासी बनेगा तो इसका ब्रांड नाम हम बताए थे ना कि आभासी जब बनेगा तो ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये प्रकृति हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब हम लोग आकार निकालते हैं, ये दूसरा आंसर हो गया। अब हमसे पूछा आकार बताओ, यानी कि अगर आकार पूछ दे तो इसका मतलब वहां पूछा है आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आप ये पढ़े हैं कि m बराबर h' और दूसरा फॉर्मूला आप ये पढ़े हैं कि m बराबर -v/u। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जरा दिमाग लगाइए आप। कैसे, चूंकि m बराबर -v/u, अगर हम इस फॉर्मूला को लगा देंगे तो यहां देखिए h तो है, क्या h' है, क्या m है, नहीं ना है। पहले हमको m निकालना है, तो m निकालते हैं। चलिए देखिए m निकालना है, तो m बराबर v का मान कितना है भैया, v का मान आया 6 सेंटीमीटर, तो -6 है। u का मान कितना है, तो u का मान दिया है -10, तो ये कट गया तो कितना हुआ, कट गया तो 2 3 6 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, m का मान आ गया। अब चूंकि तथा फिर होता है m का मान क्या होता है, h'/h, तो m का मान कितना आएगा 3/5, और h' का मान कितना है, नहीं है। हमको तो आकार निकालना ना, प्रतिबिंब का आकार निकालना, यानी कि ऊंचाई निकालना है। प्रतिबिंबे का ना आकार पूछा है, देखिए ना यहाँ नोट्स में दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब h' प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, h का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको ये 5 कटा, यानी कि h' बराबर कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ये आपका h' का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से। अब टाइप 6 का 2 नंबर क्या कहता है, टाइप 6 में कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें बताया गया कि 20 सेंटीमीटर फोक्सांतर है। चलो भैया 20 सेंटीमीटर फोक्सांतर दिया हुआ है,
20 सेंटीमीटर फोकसांतर है। पहले ये देख लो कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर फोकसांतर क्या होता है, माइनस होता है। फिर बोलता है कि सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु, यानी कि 40 सेंटीमीटर वस्तु है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, तो यहाँ u है, ऐसा थोड़ी प्रतिबिंब की बात किया है, तो जो रखा गया वस्तु है वो u होता है, तो यानी कि वस्तु को किससे, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से, तो u क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करो, कितना इजी है यार, प्रतिबिंब का स्थान नहीं ज्ञात कर पाओगे क्या, भी निकाल देना, इसके बाद प्रतिबिंब का स्थान निकाल देना, और इसके बाद आवर्धन निकाल देना, आराम से निकल जाएगा। क्या मैं छोड़ दूं यहाँ, उम्मीद करते हैं आप यहाँ से बना लेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ दर्पण सूत्र लिखिएगा, दर्पण सूत्र यहाँ लगाइएगा और इसके बाद इसको बनाइएगा ना चचा। तो हमसे पहले पूछा कि बता प्रतिबिंब की का स्थान बता, तो प्रतिबिंब का मतलब कहाँ बनेगा, तो अगर प्लस आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अगर माइनस आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और पूछा है कि प्रकृति, तो क्या वास्तविक होगा या उल्टा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके बाद पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार, तो आकार पूछा है, तो आकार इसका मतलब क्या लगाना है, हमारा आवर्धन लगाना है ना, तो लगा दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, समझ में आया। हाँ हम समझा दिए, उम्मीद करते हैं बन जाएगा, आंसर तो लिखा हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लीजिए मुड़ा झुका दिए। टाइप 6 का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ स्लाइड पर आया हुआ, अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कहता है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब, बिंब मतलब वस्तु, यानी कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि ऊंचा है, यानी कि h है 3 सेंटीमीटर, ऊंचा की बात किया है भैया, यहाँ दूरी की बात नहीं किया है, तो दूरी होता तो u हो जाता, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु को यानी बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी कितना है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है तो माइनस, कोई दिक्कत किसी को। फिर बोलता है कि सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, कौन सा माइनस की प्लस माइनस में। बोला कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बता। चलो भैया आराम से बनाते हैं, दर्पण सूत्र, प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब निकालना, प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण सूत्र से निकालेंगे, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, हो तेरी 1/u प्लस 1/v, तो 1/f बराबर माइनस 1/18 बराबर 1 माइनस 1/9 प्लस 1/v। अब देखिए माइनस 1/18 प्लस 1/9, इसको इधर किए तो एक प्लस में हो गया। अब देखिए इसको -1 प्लस 2 बराबर 1/v और 1/18 1/v। अब इसको पलटा दीजिए तो v बराबर 18 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये सब चीज आपको आता होगा, ठीक है। अब हम क्या पूछा था हमसे पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति लिख दें पहले, तो प्रतिबिंब की स्थिति बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति प्लस आया है 18 सेंटीमीटर प्लस में है, तो 18 सेंटीमीटर प्लस है यानी कि दर्पण के पीछे बना है, तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के 18 सेंटीमीटर पीछे प्रतिबिंब बना है, कोई दिक्कत किसी को। और फिर पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि प्रकृति बताओ, तो अवतल दर्पण है चच्चा, तो अवतल दर्पण है और पीछे बना है, तो ध्यान से समझिएगा पीछे कब होता है, पीछे अगर हो गया तो आभासी है, और जब आभासी है तो इसका मतलब क्या है, वो सीधा है, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद पूछा कि आकार बताओ, चलो भैया आकार निकालते हैं। m बराबर फार्मूला होता -v/u। आप बोलिएगा कि एगो फार्मूला आप पहले उबला काहे लिखे h'/h, तो ओकरा नहीं लिखे, काहे नहीं लिखे जानते हैं, चूंकि देखिए h है, m का मान है नहीं ना है, तो h' कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले m का मान निकालते हैं, तो m बराबर
भी कितना आया चाचा 18 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर, और यू का मान कितना आया चाचा माइनस 9 सेंटीमीटर। अगर काटा देंगे तो 2 सेंटीमीटर, तो एम का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। तो प्रतिबिंब का आकार हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का दोगुना बना है, आकार का दोगुना बना है, दोगुना बना है। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, या अब यहां से लिख सकते हैं m बराबर एच डैश अपॉन एच। अब m का मान कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, h का मान कितना आया 3 सेंटीमीटर, यहां से h डैश कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन 2 गुना नहीं कह सकते हैं। बोलेंगे कि वस्तु का आकार 6 सेंटीमीटर है, ये भी आंसर लिख सकते हैं, या नहीं तो 2 गुना भी लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ वस्तु का आकार यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना लिख सकते हैं, वस्तु के आकार का 2 गुना लिख सकते हैं। यहाँ 2 आंसर आ सकता है, या नहीं तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर ये आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम आराम से लीजिए। टाइप 6 का जो है हम 6 नंबर बना रहे हैं, 5 और 6 दोनों एक ही है, तो हम 6 नंबर बना देते हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कहता कि 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, चलिए भैया 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो यानी कि हम h बराबर 9 सेंटीमीटर लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद बोलता है कि एक वस्तु फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी बराबर 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? फिर बोलता है कि अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई है, यानी कि U कहां रखी गई है 27 सेंटीमीटर, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भैया माइनस में हो जाएगा। एक पर्दे को कहां रखा जाए कि वस्तु 2 बार लिखा गया, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब उस पर प्राप्त हो, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगी। चलिए, हम प्रतिबिंब का आकार पूछा है, यानी कि हमको आवर्धन निकालना है, और हमसे पूछा है प्रकृति क्या होगी। 2 चीज पूछा है। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र से, यानी कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है भैया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान क्या है -1/18 और u का मान क्या है -1/27 प्लस v का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 1/v बराबर, आप उम्मीद करते हैं यहां समझ रहे होंगे, -1/18 प्लस 1/27। 1/v बराबर 18 और 27 का एलसीएम लीजिए, तो 18 और 27 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 6 18 3 9 27, तो 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 6 तिहाई 18 18 तिहाई 54। कोई दिक्कत? अरे भैया एलसीएम लिए पहले 3 से इसको कटाएं, 3 6 18 3 9 27, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 तिहाई 18 तिहाई 54। अब इसे हम गुना करेंगे 18 तिहाई 54 -3 और प्लस 27 दूनी 54 2 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा -1/54। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे तो v बराबर -54 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, आपका v का मान आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। अब तो यहां एक बात से ये पता चल गया कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, -54 सेंटीमीटर है। तो एक बात बता, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में माइनस आया है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा माइनस में है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ ब्रांड नेम जुड़ता था कि उल्टा होगा। कोई दिक्कत किसी को? वास्तविक और उल्टा होगा। इसके बाद पूछा कि प्रतिबिंब का आकार बताओ। चलिए भैया हम लोग आकार निकालते हैं, आकार या साइज एक ही बात हुआ। तो m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u।
पहले हम लोग चूंकि देखिए h दिया है, पहले हम लोग m बराबर माइनस v बटे u का फॉर्मूला लगाएंगे, हमको m निकालेंगे तब ना भैया। m v का मान कितना आया -54 सेंटीमीटर और u का मान कितना आया -27 सेंटीमीटर। अरे भैया माइनस ये माइनस है और v का मान कितना है, v का मान यहाँ आया -54, तो माइनस ये -54, फिर आपका u का मान कितना है v बटे u का मान आया -27, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 54 माइनस 27 कैसे, ये माइनस ऊपर में चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 27 दूनी 54, इसको कटा देंगे तो m बराबर -2 आएगा। अब देखिए यहाँ आकार की बात पूछे तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आकार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब दोगुना बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के दोगुना बनेगा। तो हम क्या बोले थे कि जब भी ये m रहेगा, जब भी आवर्धन निकलता उसको गुना डिनोट करता, गुना रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब, चूंकि देखिए m बराबर h डैश बटे h, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h डैश बराबर m इंटू h, तो प्रतिबिंब बराबर यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब बराबर m गुना h मतलब वस्तु। तो यहां देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, ये वस्तु ये m है और ये जो प्रतिबिंब आ रहा है तो किसके दोगुना होता है, m किसके दोगुना होता है, m वस्तु के दोगुना होता है। तो हम कह सकते हैं कि m जो है वस्तु के दोगुना प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से भी आंसर लिख सकते हैं। और फिर दूसरा चीज हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, m तो यहाँ निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है, वस्तु का आकार निकालना है। अब चलिए हटाइए उतना चीज, और कॉन्सेप्ट वाला नहीं छोड़िएगा, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। m बराबर -2 निकालें। अब एक फॉर्मूला और होता है कि m बराबर h डैश बटे h, m का मान कितना है -2, और फिर h डैश तो दे है नहीं भैया, h डैश तो हमें निकालना है h का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत भैया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो h डैश बराबर -18 सेंटीमीटर। हमसे तो यही तो पूछा है भाई। अगर पूछेगा तो पर्दे से कितने दूरी पर बना, तो पर्दे से यानी कि दर्पण से कितनी दूरी पर बना, आगे बनेगा कि पीछे, दर्पण के आगे बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस में आया तो माइनस है तो अवतल दर्पण के इधर आगे आएगा, अगर प्लस में आता तो पीछे आता, तो दर्पण से 24 सेंटीमीटर आगे की ओर प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का आकार -18 सेंटीमीटर। ये 18 तो डिनोट ना किया, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो 18 सेंटीमीटर होगा। काहे, माइनस जो है ये प्रतिबिंब को यू और v के मान को डिनोट किया है, तो माइनस को नहीं लेते हैं, आकार में माइनस और प्लस को नहीं लेते हैं, सिर्फ प्लस को लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर माइनस भी आ जाए तो समझना है कि ये 18 सेंटीमीटर इसका आकार है। कभी ऐसा आकार कभी -18 सेंटीमीटर होता है, ऐसा बोले हैं कि हमारा आकार जो है -2 सेंटीमीटर है, हमारा आकार -3 सेंटीमीटर, जब भी होता है तो प्लस में होता, पॉजिटिव में होता, ठीक है। अभी आप आकार को समझिएगा कि प्लस में, अनिटे में आकार प्लस में होता, कोई दिक्कत। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ एक चीज भूलिए गए थे हम बताने के लिए, यहाँ देखिए फिर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, इसलिए हम यहाँ माइनस है ना, यहाँ -18 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, हम दर्पण में क्या होता है माइनस प्लस, तो अगर माइनस आया तो सीधा बना, यानी कि इधर मतलब दर्पण के इधर बनेगा, अब प्लस आया तो इधर बनेगा। उसी तरह आकार में होता है, तो इधर जितने भी नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति में बताएं कि इधर जितने भी वस्तु रहेगा प्लस में रहेगा, इधर जितने भी होगा माइनस में होगा, वस्तु अगर नीचे होगा तो माइनस में होगा। और हम बताते हैं कि आकार है, आकार इसका माइनस में आया, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर प्लस आया तो सीधा बनता, समझे कि नहीं। माइनस आकार किसको दर्शाता है, उल्टा को, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ उल्टा, ठीक है। माइनस प्लस समझे, तो आकार में यहाँ माइनस नहीं लिखना है, 18 सेंटीमीटर को लिखना है। दिमाग में रहा कि नहीं रहा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पर, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, हम 7 को छोड़ दिए, हमको पता है 7 वहां लिखे हैं या 18 बोल रहे हैं, 7 हौसो हवास में बोल रहे हैं, ठीक है। 7 में क्या कहता है, देखिए 7 में एकदम छूछा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन छूछा है, तो बोला है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये नोट्स में लिखे हैं, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये नोट्स आप इसको जरूर जीरोक्स कराइएगा, ठीक है।
2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ए भैया पूछा अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ भैया, दर्पण सूत्र से फोकस दूरी निकाल देना, आवर्धन निकाल देना, आराम से, एकदम छूछा क्वेश्चन है, एकदम सीधा सादी क्वेश्चन है, एकदम शादी ब्याह वाला क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर में थोड़ा छिछा लीदर किया है। क्या किया है? किसी वाहन के पीछे देखने के, अरे भैया वाहन के पीछे देखने आईने के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो दिमाग लगाइएगा, अगर यहाँ उत्तल दर्पण तो ऐसे दे दिया, अगर नहीं दिया तो दिमाग लगाइएगा, यहाँ उत्तल दर्पण होगा। क्वेश्चन फिर कहता है कि उपयोग आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। भैया वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.4 सेंटीमीटर, इसमें सब प्लस में होगा तो f बराबर हम लिख सकते हैं r/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.7 सेंटीमीटर। एक बात बता भैया, f का मान क्या होगा? यहाँ उत्तल दर्पण में f का मान क्या होता है? प्लस में होता है, और अवतल दर्पण में f का मान माइनस होता है। तो यहाँ प्लस लिखें चाहे ना लिखें बराबर है। फिर बोलता है कि यदि एक कार इस दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, अरे भैया कार है तो वस्तु है ना भैया, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर है कि मीटर है? चच्चा मीटर है। चलो भैया मीटर, किसी मीटर दे या फीटर दे, जो भी है, मीटर, कोई दिक्कत किसी को भैया? ये हमने तो गलत लिख दिया, ये 2.4 सेंटीमीटर भैया, 2.4 सेंटीमीटर है यहाँ, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। अरे क्या दिक्कत है भैया, नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए u बराबर 6 मीटर है, तो याद कीजिए u 6 मीटर है तो यह माइनस में होगा। कैसे? याद कीजिए उत्तल दर्पण में केवल u वस्तु की दूरी ही माइनस होता है, बाकी सब प्लस में होता है। कोई दिक्कत किसी को? फिर कहता है कि यदि एक कार इस तो उसका मतलब एक कार इस दर्पण को 6 मीटर दूरी हो, 6 मीटर दूरी पर हो, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालें भैया। प्रतिबिंब चलो निकालते हैं भैया दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए 1/u, u को दोनों एक जैसा लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। f का मान कितना आया है? 1/1.2 सेंटीमीटर बराबर u का मान कितना आया? -1/6। v का मान क्या निकालना है भैया हमें? चलो भैया निकाल दो। देखो अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम कीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए और यहाँ 0 कर दीजिए, नहीं ठीक लगेगा। बताइए 10/12, इसको इधर कीजिएगा तो 1/6 बराबर 1/v, तो 1/v बराबर इसको देखिए 2 पंचे 10, 2 छके 12, हम इसको 6/6 लिख दें, कोई दिक्कत? डायरेक्ट कर दिए हैं। 5 1 6 6 एलसीएम के 6, और 6 से इसको 5 और 1 जोड़ दिए तो 6 हुआ। तो v बराबर हम लिख सकते हैं 1 मीटर, कोई दिक्कत? अब आ गया v बराबर 1 मीटर। आपका आंसर नहीं आया है। अभी देखिए प्रतिबिंब का क्या पूछा है हमसे? प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है। तो एक बात बताओ, ये उत्तल दर्पण है, जरा ध्यान से समझाओ भैया। यहाँ एक उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं, ये हुआ आपका P, ये हुआ आपका वस्तु, यहाँ वस्तु है B और A, ये आपका F हुआ, ये हुआ आपका C। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि बोला है कि बताओ हमको प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए हम प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्लस में है, यहाँ देखिए प्लस, v का मान क्या आया है? +1 मीटर आया है। तो +1 मीटर आया है तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर तो माइनस होता है, नहीं इधर प्लस में होता है। तो ये उत्तल दर्पण के पीछे, ये पीछे है, उत्तल दर्पण के पीछे है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल दर्पण के 1 मीटर पीछे। किसी को कोई दिक्कत? यही तो आंसर हो जाएगा भैया। फिर हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा कि बताओ प्रकृति। तो प्रकृति उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, और जो आभासी होता है उसका ब्रांडेड नेम जुड़ता था सीधा। कोई दिक्कत किसी को? यही तो आंसर होना जाएगा प्रकृति में। अब हमसे पूछा आकार। अब हमसे क्या पूछा है? आकार। चलो फिर आकार में क्या फॉर्मूला लगाते थे? -v/u।
माइनस v अपन u को। तो m बराबर, अब देखिए यहाँ h दिया है, कहीं दिया है, तो देखिए m बराबर v, चलिए v का मान कहाँ है, v का मान कहाँ है, ये -1 सेंटीमीटर, u -6 सेंटीमीटर, तो 1/6 मीटर। अब देखिए यहाँ आकार वाकार कुछ नहीं दिया, अब यहीं से काम चलाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए आकार बराबर वस्तु के, वास्तु लिख दें, वस्तु के 1/6 गुना, ये मीटर नहीं होगा, 6 गुना प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन है 7 नंबर का, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। m बराबर 4 गुना, तो ए चचा m बराबर वास्तविक प्रतिबिंब है, तो -4, तो -4 m बराबर फॉर्मूला होता -v/u -4, ये माइनस कट गया तो v बराबर 4u हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब हमसे बोला कि दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि दर्पण से वस्तु की u बराबर कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। तो कौन सा दर्पण चचा? तो दर्पण है अवतल, तो माइनस होगा, चाहे अवतल है चाहे उत्तल है, सब में u तो माइनस से रहता है। चलिए निकालिए, क्या निकालिएगा? तो यहां से देखिए v क्या है, चूंकि u बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए v बराबर 4u है, तो 4u बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, हटाइए ना, इतना कथी लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 4 गुना u के जगह पर -10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है फोकस दूरी, तो दर्पण सूत्र लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, उम्मीद करते हैं आप यहाँ लिख पाएंगे, और लिखिए देते हैं, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u + 1/v। f का मान हमसे 1 पूछा हुआ है, तो u के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/10, और v के जगह पर क्या लिखेंगे, -1/40। अरे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1/f बराबर 40 -4 -1, तो 1/f बराबर हो जाएगा -5/40। अब इसको यहाँ उल्टा देंगे, f का मान, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो -40/5 कटा देंगे, तो -8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमने टाइप 7 का 1 नंबर बनाया, 2 नंबर तो खुद बन जाएगा, आपसे बनेगा, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण है, नहीं भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं, आप समझे कि नहीं, उसी ढंग से हम दिए हैं, सबको एकदम सेट साट करके रखे। उम्मीद करते हैं आप उसका जीरोक्स कराए होंगे, ठीक है, और उसको जीरोक्स कराइए, नहीं कराइएगा तो फिर ऐसे मोबाइल से देख के पढ़िएगा, तो वैसे पढ़ाई होता मर्दे, उसको करा लीजिएगा जीरोक्स, 2 या 3 टका तो लेगा, 5 टका लेगा तो दे दीजिएगा, पुड़िया उड़िया नहीं खाइएगा, और क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आंकिक प्रश्न में, यानी कि न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा आपको फॉर्मूला बैठाना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट को अगर एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा, अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, थोड़ा सा कुछ उसमें मसाला मिला देगा, तो हर क्वेश्चन में इसी तरह होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।